वो अभी बीजेपी वाले तो कोई कर कुछ नहीं रहे गरीब के लिए। नितिन नवीन नहीं किए हैं। नितिन नवीन भी यहाँ पे अब वोट लेने आए, वोट लेके चले गए कहाँ। आपके विधानसभा में क्या काम नहीं हुआ? नितिन नवीन जीते, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, काम नहीं हुआ आपकी विधानसभा में? बांकीपुर में क्या लगता है कौन जीतेगा, बीजेपी या जनसुराज? यहाँ से जो 4 व्हीलर से चल रहे हैं ना, उनसे सवाल ना करके जो साइकिल से चल रहे हैं, सारे यादव मिलके जमीन देंगे तेजस्वी यादव को। सारे यादव नहीं, जो आरजेडी में शामिल है वो बोल रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे। देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर के चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि जनसुराज से प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतर रहे हैं और बीजेपी अभी तक जो है नाम तक नहीं रखी है कि कौन कैंडिडेट जो है उतरेंगे मैदान में। फिलहाल बांकीपुर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ के कुछ युवा हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार बांकीपुर का भविष्य किसके हाथ में जाएगा। क्या 45 साल का जो राज बीजेपी बैठा के रखी है वो टूट जाएगा या प्रशांत किशोर जो है इस बार बाजी मार लेंगे? क्या नाम हुआ? करण कुमार। करण कुमार। बांकीपुर में उपचुनाव होना है तो आपके हिसाब से युवा है तो किसको आना चाहिए? आना चाहिए नितिन, ये क्या जनसुराज आ सकते हैं। जनसुराज भी कुछ गरीब के लिए कर सकते हैं। हाँ। वो अभी बीजेपी वाले तो कोई कर कुछ नहीं रहे गरीब के लिए। नितिन नवीन नहीं किए हैं। नितिन नवीन भी यहाँ पे अब वोट लेने आए, वोट लेके चले गए कहाँ कुछ कर रहे गरीब के लिए। कुछ नहीं किए। नहीं किए। प्रशांत किशोर क्यों आना चाहिए? लगता है भरोसा है उन पे भरोसा है, वो आएंगे, वो जरूर गरीब के लिए कुछ करेंगे। भरोसा इतना है। हाँ। लोग बोलते हैं कि लुटेरे हैं, लूट के चल जाएंगे। बीजेपी वाले बोलते हैं उनका अंदर का बात तो हम नहीं जानते हैं, पर हमको तो उन पे भरोसा है, इसी के लिए हम अपने मन से बता सकते हैं, इतना भरोसा है। आना चाहिए उनको। चलिए, आपके विधानसभा में क्या काम नहीं हुआ? नितिन नवीन जीते, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, काम नहीं हुआ आपकी विधानसभा में? कुछ नहीं काम हुआ। गरीब को तो ऐसा ही वोट नहीं दीजिएगा बीजेपी को? नहीं, हम बीजेपी को वोट बिल्कुल ही नहीं। जनसुराज को दीजिएगा? हाँ, देंगे जनसुराज को। प्रशांत किशोर पे आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले के लुटेरा चोर है। नहीं, प्रशांत किशोर तो बढ़िया यहीं पे रहते हैं। यहीं पे रहते हैं? हाँ। जीते, लगता है कि जीत जाएंगे इस बार? हाँ, इस बार हम तो वोट उसी को देंगे, जीतने का तो उम्मीद है उनको। जीतना चाहिए? हाँ, जीतना चाहिए। चलिए, और भी हुआ है। क्या नाम हुआ? मेरा आदि कुमार। आदि कुमार। उपचुनाव होना है विधानसभा में बांकीपुर में, क्या लगता है कौन जीतेगा, बीजेपी या जनसुराज? जीतना तो चाहिए बीजेपी को ही। बीजेपी को जीतना चाहिए? कहाँ है बीजेपी को? कहाँ है? जनसुराज तो अभी नया है। नया है? हाँ। तो बीजेपी काम किया है आपकी विधानसभा में? बीजेपी तो काम किए हैं। हाँ। पर जितना अभी के जो बने हैं सम्राट चौधरी जी। हाँ। देखिए, एक और युवा जो है वो मिले हैं हमें और युवा के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक भी है बांकीपुर के। बांकीपुर में उपचुनाव होना है तो कैसे देख रहे हैं चुनाव को और कैसे देख रहे हैं प्रशांत किशोर और वर्सेस बीजेपी को? देखिए, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है, क्लियर कट बता रहे हैं। बीजेपी से कोई उम्मीद ही नहीं है। काहे नहीं उम्मीद है? 45 साल से लोग जिता रहे हैं उनको। जिता रहे हैं। बांकीपुर की जनता से पूछे ना क्या मिला उनको, उनसे ही पूछ लीजिए उनको क्या मिला। जीत तो रही है, बदले में क्या मिला? मिल रहा है तभी तो जिता रहे हैं लोग। अच्छा, आप यहाँ से जो 4 व्हीलर से चल रहे हैं ना, उनसे सवाल ना करके जो साइकिल से चल रहे हैं, ठेला खींच रहे हैं, उनको एक बार रोक के पूछ लीजिएगा आप खुश हैं कि नहीं। आपके हिसाब से खुश नहीं है बांकीपुर की जनता? आप उन लोग से पूछ लीजिए ना, सबसे बढ़िया वो लोग जवाब दे देंगे आपको। चलिए, प्रशांत किशोर की बात कर लेते हैं, बिहार बदलाव की बात करते हैं, बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि वो आएंगे इस बार? देखिए, प्रशांत किशोर की बात करें तो अभी उनके लिए ये चीज़ नया है। हाँ, एक उम्मीद बनाए हुए हैं, उनका काम तो अभी कोई देखा नहीं है। अगर सही में आते हैं, गरीबों का भलाई करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। लेकिन अगर वो भी बाकी नेताओं की तरह जनता को लूटने में अगर लग गए तो फिर तो बात बदलाव हुई ही नहीं ना, सिर्फ तो इंसान बदल गया, फिर तो काम तो वहीं रह गया। बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है कि प्रशांत किशोर जो है वो लूटने आए हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बिजनेसमैन हैं, लगातार आरोप लगाती है बीजेपी उनपे। अभी तो बीजेपी बताएगी अच्छे से कि उन्होंने प्रशांत किशोर जी ने कितना लूटा है। ठीक है, हम ये प्रशांत किशोर जी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही बीजेपी का सपोर्ट है। काहे नहीं करे? किसी तो करना होगा आपको सपोर्ट। क्यों करें? हमको जिस दिन एक व्यक्ति दिख जाएगा जो अपना मतलब फायदा ना देख के सिर्फ गरीबों का और सिर्फ जनता के बारे में सोचेगा ना,
वो मेरे लिए असली नेता होगा। जिस दिन दिख गया। असली नेता आपको अभी तक मिले नहीं? नहीं, अभी तक नहीं मिला। एक मिला है, एक मिले थे, हाँ। वो भले उन पे सवाल किया जाता था। हम श्री नीतीश कुमार जी के बारे में बात कर रहे हैं। उन पे हम बहुत सारा चीज मतलब एलिगेशन लगता था, ये किए वो किए, लेकिन वो कोई ये नहीं देख रहा है। हम खुद यादव हैं, यादव समाज से आते हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी के बारे में बात वो कर रहे हैं। उन्होंने जो किया है ना राजद का कोई भी नहीं कर पाता। लालू जी का बात नहीं कर रहे हैं, माननीय है हमारे, लालू जी का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी से ही चीज नहीं होने वाला है, कभी नहीं होगा। कल आरजेडी का स्थापना दिवस मना और सारे यादव कह रहे थे कि हम सारे बिहार के यादव मिलकर तेजस्वी यादव को जमीन देंगे, अपने घर में रखेंगे। आप भी यादव हैं तो देंगे ना जमीन? एक मिनट, आपने क्या बोला? सारे यादव मिलकर जमीन देंगे तेजस्वी यादव को। सारे यादव नहीं, जो आरजेडी में शामिल है वो बोल रहे थे, सारे यादव नहीं बोल रहे थे। जो आरजेडी का मेंबरशिप लिए हुए हैं सिर्फ वही बोल रहे थे। बिहार के यादव अब बोलते यादव पे बड़ी खेली जाती है, यादव पे अरे पूरा खेली जाती है, पूरा खेली जाती है। और हम यहाँ तक बोलेंगे, अभी भी हम एक ही लाइन पे हैं। सभी नेता सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। जिस दिन सोचना, हम प्रशांत किशोर जी से एक अभी खड़े हुए हैं, भगवान भरोसे अगर जीत भी जाते हैं, अगर जीत के सही में बाकीपुर जनता के लिए कुछ कर जाते हैं ना, एक मेरे लिए खास करके हम एक उम्मीद बन जाएगा कि हाँ चलो, नीतीश कुमार जी के बाद कोई एक नेता आया है जो जनता के बारे में सोच रहा है। चलिए, अभी तो कहावत है ना, अभी तो लोग कथन कर रहे हैं कि हाँ, प्रशांत किशोर जी भी बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जिस दिन कर देंगे ना, उस दिन वो बात होगी कि हाँ उन्होंने कर दिखाया। चलिए, ये किसी पे उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पे अगर जीत के काम करते हैं तो इनकी उम्मीद बनेंगे प्रशांत किशोर की। हाँ, एक मिले हैं नेता नीतीश कुमार के बाद जो कि काम कर सकते हैं बिहार में। एक चाचा भी है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बस एक ही सवाल पूछेंगे कि उपचुनाव में किसे देखना चाहते हैं, प्रशांत किशोर को या बीजेपी? बीजेपी के हाथ में। बीजेपी का आदमी है, बीजेपी काम किए पर उपचुनाव अब जो भी है कोई नहीं है, माने बीजेपी के अलावा कोई ही नहीं है। कोई नहीं है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हराएंगे तो देखा जाएगा। हाँ, हरा के और बाकीपुर में चुनाव जीतेंगे। सुनिए, हम उसके सिवा कुछ किसी को नहीं मानते हैं। किसी को नहीं मानते हैं ना। आरोप लगता है कि भ्रष्टाचारी है, बीजेपी लुटेरा है। हाँ, तो उत्तर लगबे करेगा, लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे बोलो। हाँ, अच्छा आदमी है, उसको लोग ठीक नहीं करता है। जब तक जिंदा है, जब तक नहीं कहेगा कोई। अब मर जाएगा तो कहे फलना आदमी ऐसा है, समझे? हम देखते हैं आगे। चलिए, बीजेपी से चर्चा नहीं लेंगे। और कुछ लोग जो है जनसुराज की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग भाजपा की बात कर रहे थे। देखिए, उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और लगातार हम जो है पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं कि आखिर बांकीपुर में इस बार किसकी लहर है। 45 साल का किला ढह जाएगा या प्रशांत किशोर जो है परास्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्विच को लाइक करें।